हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथन यदि x बड़ा है y तो x प्लस वाई बड़ा होगा y प्लस ए से का विलोम कथन है। और इसके लिए हमें चार विकल्प a b c और d दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम विलोम कथन को समझेंगे कि किसी भी कथन का विलोम कथन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मैं सबसे पहले इस बात को कहता हूं कि विलोम कथन वाक्यांश वाक्यांश एक वाक्यांश होता है, इसमें तो यदि तो द्वारा द्वारा रचित किया जाता है, रचित किया जाता है। ये बात याद रखें आप। इसको मैं अभी एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे जैसे बच्चों, यदि हमें दो कथन P और Q हैं और इसमें लिखा हुआ है, मैं इस बात को अच्छे से समझाता हूं कि यदि यदि P तो Q कथन का विलोम कथन। देखो, यदि P तो Q कथन है हमारे पास, इसका हम विलोम कथन लिख रहे हैं। इसका विलोम कथन बनेगा यदि Q तो P होगा। सरलता से समझा जा सकता है कि यदि हमें कथन दिया गया है यदि P तो Q, इसका विलोम कथन बनाना है तो क्या करना है, Q को आगे लिखना है, P को पीछे लिखना है। तो क्या बनेगा, यदि Q तो P होगा। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में भी हमें कुछ इसी प्रकार का कथन दिए गए हैं बच्चों। पहला कथन ये है हमारे पास, इसको मैं P के बराबर मान लेता हूं। तो माना P जो कथन है वो क्या है, x बड़ा है y से, ये P मान लिया मैंने। और कथन Q को मैं इसे इस प्रकार से मान लेता हूं, x प्लस ए, उसके बाद बड़ा होगा y प्लस ए से। अब यहां पर देखिए ये P और Q है, तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया है उस हिसाब से देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि यदि P तो Q, और हमें इसका विलोम कथन देखना है। तो यदि P तो Q का विलोम कथन देखो, इसका विलोम कथन क्या बनेगा, इसका विलोम कथन बनेगा यदि Q तो P, अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, ये इसका विलोम कथन हो गया। और यदि हम इसको प्रश्न के हिसाब से लिखे तो अर्थात करके हम ये लिख सकते हैं। देखो, Q का मान कितना है हमारे पास, ये है, तो ये होगा, यदि लिखेंगे पहले, एक बार और लिख लेता हूं बच्चों इसको मैं। यहां पर बनेगा यदि, और उसके बाद देखिए Q क्या है हमारे पास, x प्लस ए बड़ा है y प्लस ए, उसके बाद लिखेंगे तो, और तो के बाद अब P क्या है हमारे पास, x बड़ा है y होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। देखो, तो पहला विकल्प तो हमारा गलत है। दूसरा विकल्प देखो, यदि x प्लस वाई बड़ा है y प्लस ए से तो x बड़ा होगा y से, यह विकल्प हमारा क्या है, सही विकल्प है। उसके बाद ये विकल्प भी गलत होगा और ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सही विकल्प हमें मिल चुका है, विकल्प बी। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।